दोस्तों, भारत कच्चे तेल की ही तरह एक और मटेरियल के ऊपर बहुत सारा डिपेंडेंट है और भारत को अपनी इस मटेरियल जरूरतों को पूरा करने के लिए कई देशों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। वहीं भारत जितने भी देशों से इस मटेरियल को इंपोर्ट कराता है, अगर इनमें से एक भी देश भारत की सप्लाई को रोक देता है तो भारत की कई अलग अलग इंडस्ट्रीज को लाखों करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। भारत ने तैयारी बना ली है। भारत के अंदर दुनिया के सबसे बड़े कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को सेटअप किया जा रहा है। इस प्लांट के ऊपर ऑलरेडी 50% से ज्यादा काम को कंप्लीट किया जा चुका है और इसी साल यानी साल 2024 से यहां पर कॉपर का प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। भारत दुनिया का सबसे बड़ा कॉपर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट ऑपरेट करने वाला देश बनने वाला है। क्या है पूरी रिपोर्ट, आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसके बारे में हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि भारत अपनी कॉपर जरूरतों का काफी बड़ा हिस्सा इंपोर्ट करके पूरा करता है। आज भारत के अंदर मेजॉरिटी कॉपर इंपोर्ट चिली, जहां से हम करीब 850 मिलियन यूएस डॉलर का कॉपर इंपोर्ट कराते हैं। ऑस्ट्रेलिया से करीब 650, इंडोनेशिया से 400, पेरू से 350 और पनामा से करीब 150 मिलियन डॉलर का कॉपर इंपोर्ट कराते हैं। यानी कि एक तो ये मार्केट बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है, जहां से भारत की डिपेंडेंसी और ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ ही गिने चुने देश हैं जो कॉपर को प्रोड्यूस करते हैं और भारत बहुत ज्यादा इनके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन साल 2023 में भारत की एक बड़ी और जानी मानी कंपनी अडानी ग्रुप फैसला लेती है कि अब भारत के अंदर सबसे बड़े कॉपर रिफाइन प्लांट को सेटअप किया जाएगा और इसको अडानी ग्रुप की ही सब्सिडरी कंपनी, जिसका नाम है कुछ कॉपर लिमिटेड, यही सेटअप कर रही है। इस पूरे प्लांट को 2 फेसेस में ऑपरेट किया जाएगा, जहां पर साल 2024 में पहला फेज शुरू होगा और इस पहले फेज में करीब 0.5 यानी कि करीब 5 लाख टन कॉपर का प्रोडक्शन एक साल में किया जाएगा। लेकिन फेज 2 के तहत यहां पर करीब 1 मिलियन टन यानी कि करीब 10 लाख टन कॉपर का प्रोडक्शन किया जाएगा और इतनी बड़ी कैपेसिटी अभी दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है ऑन अ सिंगल प्लांट लोकेशन। इसके अलावा भारत के अंदर हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड भी इसी तरीके के प्लांट को ऑपरेट करती है, जिनकी एनुअल कैपेसिटी भी करीब 5 लाख टन की है। अगर हम बात करें इस प्लांट की खासियत के, तो यहाँ पर कॉपर के रॉ मटेरियल को लाया जाएगा, उसके बाद इसको रिफाइन किया जाएगा और सिर्फ इस प्लांट से कॉपर नहीं बल्कि गोल्ड, सिल्वर, सल्फ्यूरिक एसिड और फास्फोरस जैसे एसिड्स को भी आसानी से निकाला जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 5 लाख टन के प्रोडक्शन में करीब 25 टन ऑफ गोल्ड निकलेगा, 250 टन सिल्वर, 15 लाख टन सल्फर और करीब 25 लाख टन फास्फोरिक एसिड निकाला जाएगा। और अगर तुलना की जाए फॉसिल फ्यूल या फिर क्रूड ऑयल से, तो इसकी डिपेंडेंसी धीरे धीरे पूरी दुनिया में कम की जा रही है। वहीं पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ स्विच हो रही है। इसमें कॉपर सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलाने के लिए हमें चाहिए उसमें लगे हुए मोटर्स और मोटर्स की वाइंडिंग करने के लिए जरूरत पड़ती है कॉपर की। इसके अलावा एक चार्जिंग स्टेशन को बनाने के लिए भी उसके केबल से लेकर के मल्टीपल सर्किटरी सिस्टम में कॉपर का ही इस्तेमाल किया जाता है, ताकि उसकी एफिशिएंसी को और ज्यादा बढ़ाया जा सके। और सिर्फ ईवीज नहीं बल्कि सोलर पैनल से लेकर के मल्टीपल टाइप ऑफ जनरेटर में कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। और भारत के अंदर लगातार इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड भी बढ़ रही है और भारत इस इंडस्ट्री में स्केल अप होकर के काम कर रहा है। इसीलिए साल 2023 में भारत की खपत करीब 75 लाख टन की थी और ये बढ़कर के करीब 15 लाख टन के आसपास होने वाली है। अच्छी बात यह है कि इस प्लांट को मुद्रा पोर्ट के पास लगाया जा रहा है, जहां से डायरेक्टली हम दुनिया भर के अंदर कॉपर को एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे कि भारत अपनी जरूरत से ज्यादा बड़े स्केल पर प्रोडक्शन करने वाला है। तो जो सरप्लस में कॉपर प्रोड्यूस किया जाएगा उसे हम डायरेक्टली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मार्केट में इसके अच्छे रेट्स मिल जाएंगे और भारत को काफी बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। हम डोमेस्टिक के साथ साथ इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखने जा रहे हैं। इससे बढ़कर भारत के लिए खुशी की बात क्या हो सकती है। हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।